नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में। होता क्या है, जो माहवारी का समय होता है उसका सही ना आना हार्मोन इम्बैलेंस कहला। कम आना, ज्यादा समय के गैप में आना, ये सारे ही सिम्टम जो हैं हार्मोन इम्बैलेंस कहलाते हैं। कारण जाने कि किन किन कारणों से हार्मोन इम्बैलेंस होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस। पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। थर्ड भी एक बहुत बड़ा कारण है हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी। और इन सब से बड़ा है वो है डाइट। हम कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी डाइट चेक करें कि कहीं मैं ज्यादा फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, तेल मसाले वाला भोजन या फिर आउटसाइडर फूड जैसे मैदे वाला भोजन तो नहीं ज्यादा खा रहा। कैसे खा रहा है, क्या मैं उसे स्पीड से खा रहा हूँ या कोई गैजेट देखते हुए खा रहा हूँ, क्या मैं उसे चबा चबा कर खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, क्या आपने चेक करना है। अब आगे बात करते हैं कि क्या करें। डाइट में क्या करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। घिया, तोरी, पालक, टिंडा, इस तरह की सब्जियां आप अपनी डाइट में शामिल करें। और एक टाइम टेबल बनाएं अपने नाश्ते का भी, लंच का भी और डिनर का भी। कहते भी हैं कि नाश्ता आपका प्रोटीन से भरा हो, लंच आपका फाइबर से भरा हो और डिनर आपका बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल हल्का। और एक बात हो, जो खाना है, जो डिनर है आपका, वो आपका सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। और इनके साथ साथ आपने पानी 10 से 12 गिलास पीना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार 70% रोल हमारी डाइट का है, उसी प्रकार 30% जो रोल है, अगर 100% को कंप्लीट करना है तो हमारा एक्सरसाइज का है, योगाभ्यास का है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, योगा क्रियाएं करें जिनसे हम अपना हार्मोनी बैलेंस कर सके। सबसे पहला तो है ब्रिस्क वॉक। आपको सैर करना बहुत जरूरी है। आपके पास चाहे जितना भी वक्त है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, आपने सैर करनी है और धीरे धीरे अपनी उस सैर की स्पीड को बढ़ाना है। सैर ऐसी हो कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो और आपकी हार्ट बीट भी बढ़े, ऐसी आपको सैर करनी चाहिए, ये जरूरी है। सेकंड नंबर पे, जैसे ही आप सैर करके आए हैं, आपने थोड़ा सा रेस्ट, 1-2 मिनट का रेस्ट लेना है और उसके बाद आपने ऐसे मैट लगा के बैठना है खाली पेट और ऐसे आपने बटरफ्लाई शुरू करनी है। धीरे धीरे सांस को भरना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। शुरुआत में आप जितनी आपकी क्षमता हो उसी हिसाब से करें। 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा अभ्यास क्या करना है, ऐसे ही पोजीशन बनानी है और धीरे धीरे आपने नीचे फोरहेड लगाने की कोशिश करनी है। शुरुआत में आपको हो सकता है आपकी बॉडी यहाँ तक आए या इससे भी कम आए, लेकिन धीरे 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 जैसे आप अपना समय लगाते जाएंगे, रोज करते जाएंगे, निरंतर करते जाएंगे, तो एक दिन आप अपना फोरहेड भी लगा पाएंगे। दूसरा हमने किया कोण बुद्धासना। अब थर्ड हम करेंगे भुजंगासना। उसमें करना क्या है, ऐसे आपने भी से होकर लेटना है, दोनों पैरों को ज्वाइन करना है, एड़ी और कंजे को अच्छे से, और अपनी हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ रखते हुए कंधों के नीचे सांस को भरते हुए ऊपर उठाना है ऐसे हाथ में। फिर नीचे आ, ऊपर आए, सांस को भरा और नीचे आए, सांस को छोड़ दिया। अब दूसरे में क्या करना है, हथेली आपकी ठोड़ी के नीचे, पैर ऐसे ही रहेंगे और ऐसे आपने सांस भरते हुए ऊपर लाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसका भी आप 5 से अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हाथों को भी खोल लीजिए और पैरों को भी खोल लीजिए। मैटले लाइन अपने पैरों को खोलिए, सांस को भरते हुए आपने गर्दन को साइड से मूव करते हुए अपोजिट एडी को आपने देखने का, तिर्यक भुजंगासन। फिर नीचे जाना है, सांस को छोड़ना है, फिर दूसरी तरफ सांस को भरा, गर्दन को मूव किया और अपोजिट देखने का अभ्यास आपने किया। इस प्रकार आप 5 कोण से दोनों तरफ से कर सकते हैं। फिर आपने ऐसे बैठना है। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। उसमें क्या होता है, हाथों से ऐसे मुद्रा बना ले और ऐसे घुटनों पर रखें और सांस को भरना है और पूरी सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर की तरफ खींचना है ऐसे। जितनी देर आप सांस को भर पाएं उतनी देर आपको सांस को भरना है। और जैसे मैंने अपनी ठोड़ी को छाती से लगाया, वैसे भी आपने साथ की साथ ही लगाना है और फिर सांस को बाहर, जितना अंदर भरा हुआ है आप होल्ड कर पाए तब तक उसको छोड़ देना है।
इसको भी आप 2 से 5 बार दोहरा सकते हैं बिगिनिंग में। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उस हिसाब से आप टाइम के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कपालभाति के बारे में। इसके बाद थोड़ा-सा कपालभाति करिए। आपने अपने जो पेट है उससे स्टोक लगाना है, झटके से साँस को बाहर छोड़ना है। आप चेक भी कर सकते हैं कि जब मैं स्टोक लगा रही हूँ तो साँस मेरी बाहर आनी चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा अनुलोम-विलोम करें, इसको भी नियम से करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करें, राइट पे छोड़ें और फिर राइट से भरें, लेफ्ट पे छोड़ें। इस तरह से और जब एंड करें वो भी आप लेफ्ट पे ही करें। कैसे? अगर आप बंद आँखों से करेंगे तो डबल फ़ायदा मिलेगा। जिस साइड से छोड़ा उसी से फिर से भरना है। इसे भी आप शुरुआत में 1 मिनट, 2 मिनट जितना आप कर पाएँ अपनी सुविधाएँ अनुसार आप इसे कर सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा-सा भ्रामरी उद्गीत आप करें और निरंतर करें और देखिए फ़र्क आप। हाँ, एक बात और, अगर जिसको बहुत कम फ्लो आता है, वो पहले तो अपना हीमोग्लोबिन चेक कराए, जो भी आपको शुरुआत में बातें बताई गई है, उनको क्रॉस चेक करें। अगर फिर भी फ्लो कम है तो सिनेमन टी यानी दालचीनी की चाय भी वो ऐड ऑन कर सकता है। इसके पीने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये रात को पीनी होती है। 1 कप पानी को उबाल लेना है, उसमें आपको शुरुआत में अगर आप थोड़े से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आपको आदत नहीं है, तो आप शुरुआत में 1 पिंच, 2 पिंच या 1 चुटकी या 2 चुटकी धीरे इसे आधी चम्मच तक लिया जा सकता है। तो इसे भी आप शामिल करेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ये ऐसे कारण हैं जिनको अगर हम देख पाएँगे, सँभाल पाएँगे तो आप बिना किसी डॉक्टर की हेल्प लिए खुद ही अपने पीरियड्स का जो समय है उसे हेल्दी बना सकते। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जा रही है, वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है, मेरे क्लाइंट्स से है। जिनको भी इस तरह की दिक्कत थी, उनको जो-जो बताया गया, जो-जो कराया गया, उनको 101% रिज़ल्ट मिला। अगर आप ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय भेज सकते हैं। आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और एक डिज़ीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।